आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे मैन चाइल्ड को आखिरकार मम्मी ने ना आईफोन दिलाई दिया। आईफोन 15 आया है। एज़ यूजुअल आईफोन 15 प्रो जो है उनको दिला दिया गया है। अब बच्चा कम से कम रोएगा नहीं, कुछ दिन के लिए चिल्लाएगा नहीं। जो एनएफ कह रही है कि काफ़ी सारे राज हैं, तो अब कुछ राज राज ही रहेंगे। लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि आईफोन 15 आता है। मैं मतलब खाली इनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, एक विचार है, एक थॉट है। आप लोग इस पर कंट्रीब्यूट कीजिएगा। आईफोन 15 आता है या 14 आता है, अभी 17 आएगा, 20 आएगा, समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आता है, क्या उससे पहले इन लोगों की ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही होती है, जो एक दिन में ही इनको अगले दिन ही फ़ोन चाहिए। आईफोन 15, 16, 17, 14 जो भी है वो चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो शायद इनकी ज़िंदगी पता नहीं कैसी हो जाएगी, या इनकी ज़िंदगी में क्या कमी आ जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग समर्थ लोग हैं, ये उनका शो ऑफ है कि एक दिन के अंदर अंदर वो अपनी चीज़ें बदल कर एक नई करके ये दिखाएं कि भाई हम ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इनके इतने सारे व्यूअर्स हैं, और वो जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे, बिल्कुल पक्की बात है कि बहुत सारे लोग इस फ़ोन को कभी मतलब अभी कम से कम नहीं ले सकते हैं। और यही नहीं, मैं आप बाकी व्लॉगर्स की भी बात कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा, अधिकतर के व्लॉग में आपको आईफोन 15 प्रो दिखाई देगा, उसकी अनबॉक्सिंग दिखाई देगी, उसकी खुशियाँ दिखाई देंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि घर में कोई नई चीज़ नहीं आनी चाहिए, घर में बहुत सारी चीज़ नई आनी चाहिए, लेकिन वो नई आए अगर जिसकी आपको वास्तव में बहुत ज़रूरत हो, तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। अगर मान लीजिए एक चीज़ है ऑलरेडी और दूसरी आ जाती है, तो उसमें नई का खुशी तो है, लेकिन ये शो ऑफ ज़्यादा है इसमें। यहाँ पर आते हैं जनाब पर, और जनाब ने आईफोन 15 प्रो ले लिया है, उनको गिफ्ट कर दिया गया है, मैडम ने उनको गिफ्ट कर दिया है। उनका कहना है कि ये उनका रिचुअल है कि जब आईफोन 15 या फिर समथिंग जो भी नया नंबर आता है, वो नया नंबर साहब को दिला देती है। जैसे कोई बच्चा जो है फिर उसके बाद में रोएगा नहीं कम से कम, तो वो उनको दिला देती है। उन्होंने ये बात उनकी पूरी कर दी। हाँ, उसको पूरा करने से पहले उनकी पसंद नापसंद वो पहले ही उन्होंने पूछ ली थी, और ये भी शो ऑफ किया कि भाई कैसे मिल पाएगा, शायद ये तो नहीं मिल पाएगा, इस बार तो जाना नहीं हो पाएगा, बच्चा भी साथ में है, तो हम वहाँ जाके कैसे इतना टाइम स्पेंड करेंगे। काश की एलवी की तरह ये आईफोन 15 भी सेकंड मार्केट में मिलता होता, और आराम से लाकर ये दिखा देते कि ये देखिए ये आ गया हमारा 15 प्रो। अब एक ही घर में दो व्लॉगर, अब कौन सा किसका व्लॉग बना रहा है। एक व्लॉग में दूसरा आता है, दूसरे व्लॉग में पहला वाला आता है। तो जनाब ने अपना व्लॉग जो शुरू किया, वो भी किसके फ़ोन से, मैडम के फ़ोन से। तो मैडम का ये सोचना था कि भी उनके लिए व्लॉगिंग हो रही है और उनका व्लॉग जो है कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वो तो अपने लिए कर रहे थे। भाई ये कहाँ मतलब दूसरों के लिए करने वाले हैं, यहाँ सारा कंटेंट तो जो आना चाहिए वो इनके पास ही आना चाहिए। तो इसलिए ये जो भी कुछ दिखाते हैं यही दिखाते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये फ़ोन ठीक है दूसरे का है, लेकिन व्लॉगिंग तो उनकी ही चलेगी। घर कंप्लीट हो गया है, माइनस फर्नीचर। ही मीन्स माइनस फर्नीचर का मतलब ये है कि कुछ फर्नीचर आना बाकी है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। तो अब कुरान खानी की गई है। ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, एक घर में दो ब्लॉगर, तो एक चीज़ आपको दो बार देखनी पड़ेगी, अच्छी लगे या ना लगे। वो कुरान खानी हुई, और कुरान खानी में भी जितना भी खाने पीने का सामान है वो सारा बाहर से पैकेट्स वगैरह मंगा के कर दिया। मतलब यहाँ पर कोई भी प्रिपरेशन या घरेलू चीज़ें बनाकर, जैसे कि मैडम जो है कभी किसी के लिए बना देती हैं कि चलो आज हमें चौकीदार भैया के लिए बनाना है, आज उसके लिए बनाना है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाहर से लाया हुआ खाना परोस दिया गया। और इसके बाद आती हैं डब्बा जी। यानी अब पहले तो ये था कि फ़नी ही जो है वहाँ मौदा जाएंगे, लेकिन अब जो है डब्बा भी वहाँ पर उनके साथ जाएंगी ईद-उल मिलाद नबी के लिए, और वहाँ पर ही वो उसको सेलिब्रेट करेंगे। और इस बार जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनका कहना ये है कि ये बहुत याद आएगा, क्योंकि बच्चा अब जो है इस बार देख लिया, खेलता हुआ देख लिया है। हाँ, एक पचका ज़रूर हो गया है, जैसे कि होता है कि कोई चीज़ ये छुपाना चाहते हैं, सरप्राइज़ रखना चाहते हैं, लेकिन वो पहले रिवील हो जाए। इस बार जो है ये जो डब्बा जी हैं उनका हो गया, क्योंकि उन्होंने जो है आईफोन उन्होंने भी मंगवाया अपने बच्चे के लिए, और वो सरप्राइज़ देने के लिए वो छुपा दिया पॉपकॉर्न के डिब्बे में। तो ये पॉपकॉर्न के डिब्बे से सरप्राइज़ दिया गया कि आईफोन आपके लिए हमने मंगा दिया है। और ये चीज़ वो अपने व्लॉग में कल दिखाने वाली हैं, लेकिन वो व्लॉग से पहले ही यहाँ पर इन्होंने बचका कर दिया और उस पहले ही बता दिया कि आईफोन आ गया, इस तरह से ये सरप्राइज़ देने वाली है।
अब देखिए इन लोगों के लिए 1.5 लाख रुपया जो कोई मायने नहीं रखता। इन्होंने भी फ़ोन ले लिया, उसने भी फ़ोन ले लिया और इस तरह से 2 फ़ोन घर के अंदर आ गए। लेकिन अगर ध्यान करें आप, तो जैसे कि हमने पहले अपने पॉडकास्ट में भी बताया था कि फ़नी भाई को पहले ही इससे पहले फ़ोन दिलाया गया था जो फोल्डेबल था, जो सैमसंग का था, जिसकी कीमत ऑलरेडी जो है 1.5 लाख के आसपास होती है। और अभी भी वो फ़ोन ज़िंदा है, बिल्कुल ठीक है। और सबा के हाथ में आप देखेंगे उसके व्लॉग में, और उसमें जिसमें वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर रही है। और महान बनने के लिए आपको फ़ोन जो दिखाया गया वो दिखाया गया एक पुराना सा फ़ोन कि यहाँ से टूट गया है, वहाँ से टूट गया है। वो तो बेचारा है, वो कभी कहेगा नहीं और वो इस तरीके से फ़ोन चलाता रहेगा। पर ये सब आप लोगों को दिखाने के लिए शो ऑफ है। जो इनके व्यूअर्स हैं ना, वो बस इसको देख के ये समझ लेते हैं और ये कितने सीरियस डाउन टू द अर्थ लोग हैं, ये इस तरह से काम करते रहते हैं। जबकि ये फ़ोन जो है ये मैडम को चाहिए, मैडम यानी कि डब्बा को चाहिए था, और डब्बा ने ये फ़ोन लेकर और उसको गिफ्ट किया है। और वो फ़ोन जो उसको दिया गया था फ़नी को, वो अभी भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्वेश्चन आंसर सेशन में वो उससे बार बार फोल्ड कर करके क्वेश्चन पढ़ती है और उसका आंसर देती है, और वो फ़ोन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। इसका सीधा मतलब तो यही है कि 1-1.5 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता। आज खर्च कर लो या कल खर्च कर लो, कभी भी खर्च कर लो। अब एक और इनकी आपस की फॉर्मेलिटीज़ नोट कीजिए। वो जनाब जो हैं अपने बालों को जो है केयर करा के आए हैं, और उसके बाद में उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, वो रेडिश हो गया है। जो पुराने ज़माने में लोग मेहंदी लगा घूमते थे, सेम उस टाइप का हो गया है। अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि पान की पीक जैसा कलर हो गया है, तो वो कलर करा के आए हैं। और जब वो कलर करा के आए तो मैडम ने नोट किया, लेकिन मैडम ने बोला नहीं कि भाई अगर मैं अभी बोलूँगी तो ये, मतलब अपने घर के अंदर भी आपके यहाँ क्या फॉर्मेलिटीज़ चलती हैं क्या? मतलब ये जो मैन चाइल्ड है ये बिगड़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, क्या करेगा? मतलब घर के अंदर भी आपके अंदर इतने फॉर्मल हो आप लोग कि आप लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं कर सकते कि तुम ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो। ये चीज़ सही नहीं है, ये आपके साथ गलत हो गई है। आपको ये आपने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि बाकी लोग भी इसको नोट करें, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ऐसा ना करके ये जो अगले दिन जो बात की जा रही है कि भाई मैंने भी नोट किया था आपके जो बालों का कलर है वो ठीक नहीं है। आप नोट कीजिए, ये व्लॉग सिर्फ इतना ही है जितना हमने बात करी, और उसके बाद में साहब चले जाते हैं, जनाब चले जाते हैं अपने हेयर का कलर चेंज कराने के लिए, और वो पूरा ये भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे कलर चेंज हुआ। और इतना व्लॉग शूट करने के लिए इन्होंने जो है यहाँ पे व्लॉग डाला जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कुरान खानी दिखाई, और जो हम पहले ही मैडम के व्लॉग में देख चुके हैं। और अगर देखा जाए तो सिर्फ आईफोन की अनबॉक्सिंग दिखाई है कि भाई हाँ आईफोन मेरे पास भी आ गया है, मैं भी अब आईफोन 15 वाला हूँ, मैं पुराना आदमी नहीं हूँ, मैं भी नया हूँ और नए फैशन को कवर करता हूँ। और उसके बाद में जो सब फिल्मों का या गानों का होता है कि कैसे कैसे वो शूट किए गए, उसके बहुत सारे सीन लगाकर साहब ने जो है व्लॉग बंद कर दिया। देखा जाए तो इनका गाना जो है वो चला ही नहीं है। जितने गाने पे इनके व्यू आए हैं इतने तो इनके ब्लॉग पे व्यू आ जाते हैं, जबकि गाना हिट होने का मतलब ये है कि इसके कई गुना व्यू आने चाहिए थे। तो एक तो इनको पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, तो व्लॉग की लेंथ बढ़ानी थी, इसलिए इन्होंने वो सारे के सारे अनकट सीन जो है अपने जो शूट किए हुए थे वो डाल दिए। दूसरी तरफ गाने को थोड़ा सा बूस्ट देना है, यानी कि कितने भी करके वो गाना कहीं ना कहीं मेरे व्लॉग में आ जाए और लोगों तक क्यूरियोसिटी हो कि भाई ठीक है देख लेते हैं, इसमें तो स्टोरी है, फाइट है, एवरीथिंग है, तो हम चलो देख लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। अभी भी वो गाना जो है, अभी तक 3 लाख व्यू उसको मिल पाए हैं, तो गाना इतना ज़्यादा चल नहीं पाया, तो उसको चलाने की कोशिश है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।